हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम मोमिता पाल। टुडे वी विल डिस्कस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चन के ऊपर, 12 एमसीक्यूज के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस, क्लासेस का मॉक टेस्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उस वीडियो के थ्रू भी आप जरूर जाइए अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो एनवीएस 2022 टीचिंग एग्जामिनेशन के साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहता है, केवीएस और बाकी सीटेट, सुपर टेट, वो सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करिए, कमेंट करते जाइए क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल में अगर नए हैं तो। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ टीचिंग हाउ कैन डिसिप्लिन प्रोड्यूस बेटर इंटेलेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरीज, टीचिंग का जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है उसमें से ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप डिसिप्लिन जो है बेटर इंटेलेक्ट आप डिफाइन कर सकते हैं या फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं। योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए बाय प्ले वे मेथड, ऑप्शन बी बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन सी बाय राइट मटेरियल एंड रोट मेमोराइजेशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, टीचिंग का जितना भी ट्रेडिशनल जो थ्योरीज है उसमें से आप इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स का, उसको आप बेटर तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय राइट मटेरियल एंड रोट मेमोराइजेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बाय राइट मटेरियल एंड रोट मेमोराइजेशन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following strategy is problem centered? आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कि प्रॉब्लम सेंटर्ड है। ऑप्शन ए ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है डिस्कवरी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट एंड डिस्कवरी, ये तीनों ही ऐसे स्ट्रैटेजी है जहां पे प्रॉब्लम यानी कि चिल्ड्रन का प्रॉब्लम को सेंटर को में रखते हुए ये स्ट्रैटेजी बनाया गया है। सुतरां यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट एंड डिस्कवरी ये तीनों ही स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम सेंटर्ड है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Environmental education should be taught in schools because option A है it will affect environmental pollution, option B we cannot escape from environment, option C it will provide job to teachers and option D it is important part of life। तो ये जो environmental education है ये schools में क्यों पढ़ाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है इसीलिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन को जो हमारे सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया गया है ताकि स्कूल्स में पढ़ाया जाए। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Guidance removes. Your options are here. Option A psychological problems of the individual, option B the personal problems of the individual, ऑप्शन सी द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइडेंस किस चीज को रिमूव करता है? यहाँ पे देखिए, ए में जो ऑप्शन है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो आपका मनोवैज्ञानिक जो या फिर साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होता है ऑफ इंडिविजुअल इनके स्टूडेंट्स का, वो भी रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट में देखिए, ऑप्शन बी में बोला गया है कि द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के पर्सनल प्रॉब्लम को भी रिमूव कर सकता है। एंड नंबर सी में है द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, एंड जो चिल्ड्रंस का सोशल प्रॉब्लम्स भी गाइडेंस के थ्रू रिमूव हो सकता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ये सभी आंसर सही है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइडेंस रिमूव्स psychological problem as well as the personal problem and as well as the social problem. So option D will be the correct answer. Go to the next question. When the topic or an area of a course contains a lot of information, it is recommended to use option A is cooperative method, option B is lecture method, option C is inquiry based method and option D is assignment method. So when the topic of an area of a course contains lot of information, it is recommended to use lecture method. जब आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना है किसी एक चीज के बारे में तो आप क्या करेंगे? आप लेक्चर मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है उस क्लास में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप क्या प्रोवाइड करेंगे? लेक्चर मेथड।
Go to the next question. Teaching by small and frequent short assignment techniques are useful for dash. जब स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट के बेसिस के ऊपर जब टीचिंग दिया जाता है, ये टेक्निक जब फॉलो किया जाता है टीचिंग में, तो वो किसके लिए हेल्पफुल होता है? योर ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए स्लो लर्नर्स, ऑप्शन बी लर्निंग डिसेबल्ड, ऑप्शन सी एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रेन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो जब शॉर्ट फ्रीक्वेंट जो असाइनमेंट होता है, इसके थ्रू जो टीचिंग मेथड हम यूज करते हैं वो हम स्लो लर्नर के लिए भी यूज करते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए भी यूज करते हैं और एजुकेशनली जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होता है उसके लिए भी हम यूज करते हैं. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टीचर शुड बी, एक टीचर को कैसा होना चाहिए? योर ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए पंक्चुअल, ऑप्शन बी डिलिजेंट, ऑप्शन सी ऑनेस्ट एंड ऑप्शन डी ड्यूटीफुल. तो यहाँ पे देखिए एज अ टीचर आपके मेंटेलिटी में जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए. एक टीचर को ऑलवेज होना चाहिए ड्यूटीफुल. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ड्यूटीफुल. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Based on which of the following question types can you evaluate the students? Your options are here. Option A short answer type, option B essay type, option C objective type and option D all of the above. So based on which of the following question types can you evaluate the students? कौन से questions के basis के ऊपर आप एक students का evaluate कर सकते हैं? तो देखिए एक स्टूडेंट को जज करने के लिए या फिर इवेल्युएट करने के लिए हर टाइप का क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रखा जाता है. सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन रहता है, ऐसे टाइप भी क्वेश्चन रहता है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहता है. सो हियर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज अ टीचर इफ यू वांट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग व्हाट वुड यू डू? एक टीचर के हिसाब से अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं अपने टीचिंग के ऊपर तो आपको क्या करना चाहिए? और ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए करेक्ट माई ओन मिस्टेक्स, आपके खुद के मिस्टेक को चेंज करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए. ऑप्शन बी पनिश स्टूडेंट्स फॉर मिस्टेक, या फिर स्टूडेंट्स को पनिश करना चाहिए उसके मिस्टेक्स के लिए. या फिर ऑप्शन सी क्रिटिसाइज प्रीवियस टीचर, या फिर प्रीवियस जो टीचर था उनके लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए. या फिर ऑप्शन डी एक्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ स्कूल, या फिर जो पॉलिसीज है स्कूल का उसके अगेंस्ट में एक्ट करना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे करेक्ट वो जो एक ही पॉजिटिव इसमें ऑप्शन है जो कि करेक्ट माय ओन मिस्टेक्स. एक टीचर को खुद का जो मिस्टेक्स है वो करेक्ट करना चाहिए एज अ टीचर, तभी जब आप जाके टीचिंग में अपना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट माय ओन मिस्टेक्स. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If a student is detained in a class, how can he be motivated to study again in the same class? अगर कोई ड्रॉप आउट स्टूडेंट होता है और उसको किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे एज अ टीचर? किस तरह से आप क्लास में सेम क्लास में पढ़ने के लिए किस तरह से मोटिवेट करेंगे? और ऑप्शन सर हियर. ऑप्शन ए पेरेंट्स काउंसलिंग, आप उसके पेरेंट्स का काउंसलिंग करेंगे. या फिर ऑप्शन बी टीचर्स काउंसलिंग, या फिर टीचर्स का काउंसलिंग करेंगे. या फिर ऑप्शन सी स्टूडेंट्स काउंसलिंग, या फिर जो स्टूडेंट है उनका ही काउंसलिंग करेंगे. या फिर ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, या फिर स्टूडेंट्स का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे. तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का नहीं, स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे. सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का काउंसलिंग करके आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है. उसका जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप मोटिवेट कर पाएंगे उस स्टूडेंट्स को. सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which teaching method learners' participation is made optimal and proactive? Your options are here. Option A brainstorming method, option B dialogue method, option C project method and option D lecture method. तो ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जो कि लर्नर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको आप ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव तरीके में आप एक्टिव कर सकते हैं? तो दैट इज प्रोजेक्ट मेथड. क्योंकि आप प्रोजेक्ट मेथड जब देते हैं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स का जो ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव जो पार्टिसिपेशन होता है तो फुल 100% वो अपना जो एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है. इसीलिए प्रोजेक्ट मेथड विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose you punished a student by mistake. His parents call another senior teacher to discuss about the wrong punishment. What will you do in such case? तो एज अ टीचर आप बाय मिस्टेक किसी स्टूडेंट को पनिशमेंट दिए हैं और अगर उसका पेरेंट्स
आपको फिर सीनियर टीचर को डिस्कस करने के लिए रॉन्ग पनिशमेंट आप दिया है, इसके लिए डिस्कशन करने के लिए बुलाते हैं, तो आप क्या करेंगे इन केस? सो ऑप्शन ए दैट इज यू विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेंगे। या फिर ऑप्शन बी यू विल वेट फॉर द सीनियर टीचर्स रिप्लाई, आप वेट करेंगे सीनियर टीचर्स के रिप्लाई के लिए। या फिर ऑप्शन सी यू विल कॉल द पेरेंट्स पर्सनली टू डिस्कस, आप स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको पर्सनली बुलाएंगे डिस्कशन के लिए। या फिर ऑप्शन डी यू विल फील इंसल्टेड एंड स्टॉप पेइंग अटेंशन टू द स्टूडेंट्स। सो देखिए ऑप्शन डी तो एकदम नहीं है, यू विल ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट यू फील इंसल्टेड एंड स्टॉप पेइंग अटेंशन टू द स्टूडेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यू विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल। जो भी आपसे मिस्टेक हुआ है फर्स्ट आपको इन्फॉर्म करना चाहिए प्रिंसिपल को, ताकि नेक्स्ट में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, यू विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल। सो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कितना स्कोर मिल रहा है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।